हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। आप देख रहे होंगे कि मैंने आज एक नई वीडियो के साथ आपके सामने आई हूँ। नई वीडियो में अगर हम बात करें तो जेनेटिक्स का जो मैं पिछला वाला पोर्शन कवर कर चुकी थी, जिसमें हमने टेस्ट क्रॉस और मोनोहाइब्रिड क्रॉस देखे हुए थे। आज जेनेटिक्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की थर्ड वीडियो में आपके सामने लेके आई हूँ, जिसमें मैंडल्स के लॉ से रिलेटेड क्वेश्चंस को हम डिस्कस करेंगे। बहुत ध्यान से समझिएगा, कोई भी स्टूडेंट होगा, किसी भी बोर्ड को बिलोंग कर रहा होगा, उसमें जेनेटिक्स का ये कह सकते हैं बिल्कुल बेस है। अगर आपको ये क्लियर हुआ है तो आपको टेस्ट क्रॉस, बैक क्रॉस, मोनो हाइब्रिड, डाई हाइब्रिड सारी चीजें बहुत अच्छे से क्लियर होंगी। इनके रेशियोज भी बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। कौन सा क्रॉस किस क्रॉस पर लॉ जो है वो किस क्रॉस पर बेस्ड है, ये भी आपको पता होना चाहिए। तो आज हम डिस्कस करते हैं मैंडल्स के लॉ को। मैंडल के बारे में आपको पता होगा। यहाँ से दो तीन क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है जेनेटिक्स के। सबसे पहला, फादर ऑफ जेनेटिक्स, जो कि मैंडल है, पूरा नाम ग्रिगर जॉन मैंडल है। मेरी आपसे हम्बल रिक्वेस्ट होगी, प्लीज आप नोटबुक लेकर के बैठे। जो भी आपका क्वेश्चन अलग से बताए जाते हैं जो बोर्ड पर नहीं लिखे हैं, उन्हें आप प्लीज कॉपी में नोट डाउन करते जाएं। जब आप देखेंगे पूरा उठा करके तो आपको बहुत हेल्प मिलेगी, बहुत सारे क्वेश्चंस का कलेक्शन हो जाएगा। तो फादर ऑफ जेनेटिक्स में मैंडल हो गए। सेकंड क्वेश्चन आता है, इन्होंने किस प्लांट पर अपना रिसर्च कंप्लीट किया? तो पी प्लांट पर किया। इसका साइंटिफिक नेम आता है, पी भी इंपॉर्टेंट है और इसके बाद में इसका साइंटिफिक नेम होता है पाइसम सटाइवम। इसके बाद एक क्वेश्चन आता है कि उन्होंने कितने कैरेक्टर्स लिए हुए थे? तो पी प्लांट के उन्होंने 7 कैरेक्टर्स लिए हुए थे और इन 7 कैरेक्टर्स को उन्होंने अपनी स्टडी में इन्वॉल्व किया था। अब ये बहुत ज्यादा डेप्थ क्वेश्चन है कि पी प्लांट जो उन्होंने लिया, 7 कैरेक्टर कौन से लिए हुए थे, तो वो एक थोड़ा सा डिस्कस करने का 12th के लेवल से नहीं है। तो पी के लिए पाइसम सटाइवम, फादर ऑफ जेनेटिक्स मैंडल। यहाँ से अब इसमें हम डिस्कस करते हैं मैंडल ने कौन कौन से लॉ दिए। तो जब उन्होंने अपनी रिसर्च कंप्लीट करी तो उनके 3 लॉ प्रोवाइड किए गए, लॉ ऑफ डोमिनेंस, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन और लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। 3 लॉ को बहुत अच्छे से समझिएगा, क्योंकि इसके बाद जो वीडियो मैं आपको लाने वाली हूँ, नॉन मेंडेलियन इनहेरिटेंस, वो जो नॉन मेंडेलियन इनहेरिटेंस है, वो टॉपिक कंप्लीटली इन्हीं 3 लॉ पर बेस्ड होगा। अगर आपको ये क्लियर होंगे तो आप उन्हें आसानी से समझ सकेंगे। क्या कहता है पहला वाला लॉ ऑफ डोमिनेंस? तो डोमिनेंस वर्ड का मतलब होता है हर एक जीन के 2 कैरेक्टर होते हैं, मतलब एलील 1 और एलील 2। एक होता है डोमिनेंट और एक होता है रेसेसिव। डोमिनेंट मतलब जो नेक्स्ट जनरेशन में खुद को एक्सप्रेस करे, और रेसेसिव मतलब जो नेक्स्ट जनरेशन में खुद को एक्सप्रेस नहीं कर पा रहा है। तो जो अपने आप, लॉ ऑफ डोमिनेंस कहता है जो अपने आप को नेक्स्ट जनरेशन में एक्सप्रेस करेगा वो डोमिनेंट कैरेक्टर, और जो नहीं कर पा रहा है वो रेसेसिव कैरेक्टर कहलाएगा। यही इनका पहला वाला लॉ था, लॉ ऑफ डोमिनेंस। सेकेंड, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। सेग्रीगेशन का मतलब होता है अलग अलग होना। यदि हम हिंदी में बात करें, अलग अलग होना या स्प्लिट होना। तो ऑब्वियसली बात है, जैसे अगर हम बात करें कि यदि एक मदर की बात, यदि हम एक फीटस की बात करें तो उसमें मदर और फादर दोनों के कैरेक्टर जाते हैं। मान लें मदर की आंखों का रंग ब्लैक कलर का था और फादर की आंखों का रंग ब्लू कलर का था, तो फीटस जो होगा नेक्स्ट जनरेशन वाला, या तो उसमें ब्लैक कलर देखने मिलेगा या उसमें ब्लू कलर देखने मिलेगा। कभी भी ऐसा तो होगा नहीं कि इसमें ब्लैक और ब्लू दोनों ही कलर शो हो जाए एक ही इस बच्चे में। तो जीन जो जा रहा है, जीन कौन सा हुआ? आइस के कलर वाला। तो आइस के कलर का जीन जब एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में जा रहा है तो वो अपने आप को सेपरेट करने का काम कर रहा है, स्प्लिट कर रहा है, तोड़ रहा है, अलग अलग कर रहा है। किसी भी लैंग्वेज में आप समझ सकते हैं। तो आंखों का रंग अलग अलग होगा, जिसमें से एक कैरेक्टर खुद को एक्सप्रेस करेगा, एक कैरेक्टर खुद को एक्सप्रेस नहीं करेगा। जो एक्सप्रेस करेगा वो डोमिनेंट, जो नहीं कर पाएगा वो रेसेसिव। तो इस तरह से लॉ ऑफ सेग्रीगेशन कहता है नेक्स्ट जनरेशन में जो जीन जा रहा है वो जीन अपने आप को स्प्लिट करेगा या सेग्रीगेट करेगा, उसके बाद ही खुद को एक्सप्रेस कर पाएगा। तो ये है लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट जो लॉ है वो बहुत ही इंटरेस्टिंग लॉ है। इसको समझने के लिए आप ऐसा समझ सकते हैं, जैसे मैं आपसे कहूँ, इंडिपेंडेंट होते हैं हर कैरेक्टर अपने आप को एक्सप्रेस करने के लिए। यदि जैसे कहें कि जो व्यक्ति लंबा होगा वो ही इंटेलिजेंट होगा, तो इंटेलिजेंसी और लंबाई दोनों एक दूसरे पर डिपेंड है। लंबा होगा तो ही इंटेलिजेंट होगा, पर क्या ये पॉसिबल है? या शॉर्ट हाइट वाले इंटेलिजेंट नहीं होते? पहली चीज। यदि मैं कहूँ जो फेयर स्किन कलर है, जिनका स्किन का कलर कॉम्प्लिकेशन लाइट है, वो इंटेलिजेंट होंगे या वो सुंदर होंगे, या वो कह सकते हैं कि वो ही लंबे होंगे। तो हमने स्किन के कलर को और लंबाई को दोनों को साथ में रखा। यदि लंबे हैं या तो स्किन का कलर फेयर है, छोटे हैं तो स्किन का कलर फेयर नहीं है। तो ये चीज कॉम्बिनेशन नहीं बैठ रहा है, मतलब एक जीन अपने आप को एक्सप्रेस करने के लिए दूसरे जीन पर डिपेंड नहीं है। फिर भी एक बार और मैं समझाऊं आपको, तो इंडिपेंडेंट मतलब होता है किसी के ऊपर डिपेंड नहीं होना। किसी के ऊपर डिपेंड नहीं होना मतलब कोई जीन अपने आप को नेक्स्ट जनरेशन में एक्सप्रेस करने के लिए किसी भी दूसरे जीन पर डिपेंड नहीं होता है। हर जीन को नेक्स्ट जनरेशन में खुद को एक्सप्रेस करने की डिपेंडेंसी होती है। तो इस तरह से आपके लॉ ऑफ डोमिनेंस, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन और लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट के लॉ जो मैंडल ने प्रोवाइड किए थे, इनमें से एक क्वेश्चन जो कॉमनली बनता है कि कौन सा लॉ किस पर, कौन से क्रॉस पर बेस्ड है। क्रॉस हमें पता है मोनोहाइब्रिड क्रॉस और डाई हाइब्रिड क्रॉस। तो मोनोहाइब्रिड क्रॉस की बात करें तो लॉ ऑफ डोमिनेंस और सेग्रीगेशन,
ये मोनोहाइब्रिड क्रॉस पर बेस्ड है और इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट वाला जो लॉ है वो डाई हाइब्रिड क्रॉस पर बेस्ड है। तो इस तरह की वीडियो के लिए और इंटरेस्टिंग टॉपिक्स को जो आपकी स्टडी और एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, उनको कवर करने के लिए प्लीज वीडियो को कंटिन्यू देखते रहें, चैनल को सब्सक्राइब करें और प्लीज वीडियो को फॉरवर्ड करें। थैंक यू।